हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। एंड आज हम मिसलेनियस टॉपिक्स करेंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला हमारा है हाइपरटेंशन से रिलेटेड टॉपिक। तो May 17 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। बीपी बोलते हैं ना जिसे, हाइपरटेंशन। तो ये आजकल हार्ट अटैक से इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं और या बीपी की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को। तो ये न्यूज में है, तो डेट अगर वो चाहे तो वो डेट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने डेट ऐड किया। ज्यादा डेट्स याद नहीं करवाऊंगा, 2-3 डेट्स ही हैं, बस उन्हें ही याद रखना। तो May 17 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल May 17 को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और ये ऑब्जर्व करने का कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस फॉर इंक्रीजिंग हाई ब्लड प्रेशर। एंड आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं, हम में से, आम जनता में से भी जो है डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, नमक कम ले रहे हैं, वो इसीलिए हाइपरटेंशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी टेररिज्म डे। तो May 21 को, देखिए पिछले वाला May 17 था, उसके कुछ दिन बाद ही May 21 को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? Because it marks the death anniversary of India's 7th Prime Minister मिस्टर राजीव गांधी। तो इससे दो क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर हो गए। एक तो डे का प्रिपेयर हो गया और दूसरा क्या प्रिपेयर हुआ कि मिस्टर राजीव गांधी इंडिया के 7th प्राइम मिनिस्टर थे। एंड ये कहने की बात नहीं है, ये कांग्रेस से थे। नेक्स्ट न्यूज है ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ से रिलेटेड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है आजकल काफी न्यूज में है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया है ईयर 2020 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 ईयर को सिलेक्ट किया है एज अ ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ। मिडवाइफ किनको कहते हैं? मिडवाइफ कहते हैं दाइयों को। दाई पता है ना आपको, जब गाँव में होता है कि वुमेन प्रेग्नेंट है और बच्चा होने वाला है, तो वो दाई हेल्प करती है ना डिलीवरी में, तो उनको दाई बोलते हैं। एंड नर्सेज आपको पता ही है। तो ईयर 2020 को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है? ईयर 2020 को इसलिए सिलेक्ट किया गया है बिकॉज इट मार्क्स द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ये हैं, एंड इनके बारे में हम जान लेते हैं। इन्हें लेडी विद द लैंप भी बोला जाता है। ये एक ब्रिटिश नर्स थी एंड सोशल रिफॉर्मर भी थी एंड स्टैटिस्टिशियन भी थी, एंड इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर किनको बोला जाता है? वो बोला जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, और इनको द लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है। डावोस मीट की अगर हम बात करें तो इसकी 50th एनुअल मीटिंग जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो हुई थी डावोस में। डावोस एक जगह है स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है डावोस में, तो उसे डावोस मीट बोला जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्विट्जरलैंड ये है, ये यूरोप दिखाया हुआ आपको और ये स्विट्जरलैंड दिख रहा होगा। The theme for 2020 meet was stakeholders for a cohesive and sustainable world। ये आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की जो मीट थी, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम थी स्टेकहोल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और भारतीय डेलीगेशन इसमें वाज लेड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। हज ऐप, इंडिया पूरे विश्व का सबसे पहला देश बन गया है जिसने हज प्रोसेस को कंप्लीटली डिजिटाइज कर दिया गया है। एंड ये कैसे किया गया है? बाय डेवलपिंग एन ऐप। एक एप्लीकेशन को जो है डिवाइस किया गया है, बनाया गया है, जो सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मोबाइल पर जो है हमें पता लग सकती है। तो हज प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटाइज हो गया है। उड़ान 4.0, उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी, तो अब इसका 4th वर्जन आ गया 4.0 एंड 4th राउंड ऑफ दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च टू फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। अब आपको पता है, मैंने पॉलिटी वाले में कराया था कि अलग हो गए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। फिर नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स एंड आइलैंड्स, बेसिकली जहां थोड़ी कम थी पेनिट्रेशन एयरप्लेन्स की, उन जगहों पे फोकस करने के लिए उड़ान 4.0 को जो है ये लॉन्च किया गया है। ऑक्सीजन पार्लर नया कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन पार्लर पहले आप देख सकते हैं यहाँ क्या, ये प्लांट्स हैं बहुत सारे, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पार्लर आपको दिख रहा होगा, एरो गार्ड यहां लिखा हुआ है।
It is a unique initiative, first of its kind, to fight rising air pollution in cities. नासिक रेलवे स्टेशन पर ये ऑक्सीजन पार्लर बनाया गया है। नासिक आपको पता है कहां पर है? नासिक है महाराष्ट्र में। जिनको नहीं पता वो अपनी या वो गूगल मैप्स खोलकर या फिर वो अपने एटलस खोलकर उसे देख सकते हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, आप लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो सुना ही होगा, राघव सर ने आपको कराई है, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक जगह थी लोथल, जो उस समय जो है उस समय भी मैरीटाइम पोर्ट हुआ करता था। तो आप ये देख सकते हैं, ये है लोथल, ये हड़प्पा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले एरियाज दिखाए हैं मैंने, जैसे मोहनजोदारो ये रहा, मेहरगढ़ ये रहा जहाँ कॉटन हुई सबसे पहले, फिर हड़प्पा जो है जो टाइप साइट जिसके ऊपर सिविलाइजेशन का नाम रखा गया है, एंड ये है लोथल गुजरात में, ठीक है। तो ये कंट्री का पहला फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम होगा। हेरिटेज क्यों? हेरिटेज इसलिए क्योंकि इंडस वैली के टाइम भी ये यही होता था, ठीक है। एंड ये सौराष्ट्र कोस्ट पर है गुजरात के, ठीक है। तो ये याद रखना, भूल मत जाना, सौराष्ट्र कोस्ट ऑफ गुजरात। ये आप देख सकते हैं कि ये लोथल पोर्ट जो है डॉकयार्ड, ये उसकी पिक ली हुई है। फेयर बोल्सोनारो न्यूज में थे। न्यूज में किस लिए थे? पहली बात, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं एंड ब्राजील इज वन ऑफ द ब्रिक्स नेशंस। दूसरी बात, ही अराइव्ड ऑन इंडिया ऑन अ 4-day विजिट टू बी द चीफ गेस्ट एट 71st रिपब्लिक डे परेड दैट वाज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं एंड ये चीफ गेस्ट थे। याद रखना, चीफ गेस्ट पूछे जा सकते हैं इन एग्जाम्स में, स्टेट सिविल एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते भी हैं। अब आप देख रहे हैं अम्फान, ठीक है। ये जो तूफान टाइप देख रहे हैं, दिस इज अम्फान, एंड अम्फान बेसिकली एक सुपर साइक्लोन है एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स टू हिट द वेस्ट बंगाल रीजन इन नियरली 2 decades। 2 दशकों में, 2 दहाकियां सब तो स्ट्रॉन्ग हिट करने वाला सुपर साइक्लोन केड़ा है? दैट इज अम्फान। ते केड़े एरिया नु हिट किता इन्हें हिट किता द वेस्ट बंगाल एरिया से, कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो पता ही है भी कोस्ट ते है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल नाल जिहड़ा है अपनी बॉर्डर शेयर करदा। आस्क दिशा, पहला तुम देख सकते हो आस्क दिशा, ए थले लिखे IRCTC's AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट फॉर कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट वास्ते है। ये पिक देख के, इन्फोग्राफिक देख के तो पता लग गया भी आस्क दिशा है कि आप हम डिटेल्स देखते हैं। इंडियन रेलवेज ने, ताही इत्थे IRCTC लिखे है ना, इंडियन रेलवे ने लॉन्च की है द हिंदी वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड चैटबॉट कॉल्ड आस्क दिशा, ठीक है। चैटबॉट हुंदा की है? Chatbot is a computer program that allows humans to interact with digital devices they were communicating with as if they were communicating with a real person। जिद्दां Siri वगैरह हो गए ना, सारे नूं पता होगा Siri दा, उस तरह ही है। ते कस्टमर सपोर्ट वास्ते है, कस्टमर केयर वास्ते है। NTA दी आपां गल करदे हैं, यूनियन HRD मिनिस्ट्री, नाउ इट इज नोन एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है NTA, नेशनल टेस्ट अभ्यास। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਕਸਲੈਂਸ ਇਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ JEE ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ 6, JEE ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ 5 ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦਾ एम ਕੀ है? ਇਹਦਾ एम है टू प्रोवाइड फ्री मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट PPSC के एग्जाम्स हों या UPSC के एग्जाम्स हों या इवन आप देख रहे हैं JEE वगैरह जो हैं, ये सब के लिए मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। जितना भी पढ़ लो, आपकी प्रिपरेशन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट टू द JEE IIT वास्ते हुंदा ना, JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एंड NEET ए मेडिकल एस्पिरेंट्स वास्ते हुंदा। इन्हां वास्ते मॉक टेस्ट ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ UPSC ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਵੀ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं। लक्ष्मण झूला की हम बात करते हैं। लक्ष्मण झूला आप देख सकते हैं, यह है लक्ष्मण झूला, ठीक है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है
उसने अप्रूव की है डिजाइन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज जो है उसकी फ्लोर होगी ग्लास की, यू कैन सी थ्रू इट। ठीक है, ऊपर से नीचे देख सकते हो, नीचे वाले अगर कोई होगा तैर रहा होगा तो वो ऊपर आपको देख सकता है। ठीक है, तो दिस ब्रिज विल बी बिल्ट अक्रॉस रिवर गंगा इन ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में ही था ना लक्ष्मण झूला भी, अक्रॉस रिवर गंगा। तो अब ये जो सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है ग्लास फ्लोर वाला, वो भी यही होगा। एंड ये ऑल्टरनेटिव है टू द आइकॉनिक लक्ष्मण झूला विच वाज क्लोज्ड इन 2019। क्यों क्लोज किया गया था 2019 में? क्योंकि उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए थे। एंड लक्ष्मण झूला यहां बनाया क्यों गया है? लेजेंड हैज इट कि लॉर्ड राम के जो छोटे ब्रदर थे लॉर्ड लक्ष्मण, उन्होंने गंगा नदी यहां पर 2 रस्सियों के बल पे ही पार कर ली थी। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए यहां पर जो है लक्ष्मण झूला बनाया गया था। एंड अब लक्ष्मण झूला बने हुए काफी साल हो गए तो उसमें क्रैक्स आने लगे हैं, तो ये डेंजरस हो जाता है जनरल पब्लिक के लिए। तो इसीलिए वहां पर ये फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमारे देश की पहली, इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विल बी ओपन वेयर? इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी टू ओपन इन कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। कुशीनगर आपने बुद्धिज्म में भी पढ़ा होगा। 2016 में मूवी आई थी दंगल, जिसका वो गाना था ना ऐसी धाकड़ है, ये आप देख सकते हैं दंगल मूवी। तो इट क्रॉस ₹2000 करोड़ ग्लोबली। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे ग्लोबल जो पूरा ग्लोब है उसकी कंट्रीज को ये पसंद आई। एंड इट वाज रैंक्ड एज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ द डेकेड। इस दशक का, इन 10 सालों का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर जो है इसको बोला गया है बाय द याहू इंडिया डेकेड इन रिव्यू रिपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। गोवा जो है, ठीक है, आपको सब गोवा के बारे में जानते हैं, छुट्टियां मनाने सभी का प्लान गोवा का ही होता है। तो गोवा जो है, इट हैज गॉट इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी। जेटी क्या होती है? बोट जैसी चीज होती है ना जेटी। तो ये देख सकते हैं अब ये जेटी है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी इनॉग्रेटेड एट अ क्रूज टर्मिनल इन वास्को। तो वास्को कहां पर है? वास्को है गोवा में, ये भी आपको पता लग गया। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मांडोवी। गोवा से कौन सी रिवर जाती है? गोवा से जो रिवर जाती है उसका नाम है मांडोवी। तो गोवा से और भी रिवर्स जाती हैं जिनके नाम ये लिखे हैं। एक तो आप देख रहे हैं ये मांडोवी है, फिर ये जुआरी रिवर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है, एग्जाम पर्पस से। मकरू रेलवे ब्रिज, ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा मकरू रेलवे ब्रिज। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कंस्ट्रक्ट किया है। इंडिया का टॉलेस्ट रेलवे पियर ब्रिज है ये, अक्रॉस रिवर मकुर या मकरू। ठीक है, वैसे मकरू बोलता है लेकिन कई जगह मकुर भी लिखा होता है। इन टेमलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर को आपको पता है कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो यहां पर जो है ये टेमलोंग डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर ये मकरू ब्रिज जो है ये बनाया गया है अक्रॉस रिवर मकरू। एंड इट इज इंडिया टॉलेस्ट रेलवे पियर ब्रिज। रेलवे ब्रिज है ये। चपचारकुट, ये है क्या? मिजोरम का ये फेस्टिवल है। मिजोरम आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आप यहां भी देख सकते हैं ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, डांस हो रहा है। ठीक है, तो मिजोरम सेलिब्रेटेड इट्स मोस्ट जॉयफुल एंड बिगेस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल। यहां आपको फंसा सकता है एग्जामिनर अगर चाहे, अगर वो स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, तो वो समर फेस्टिवल डाल देगा या ऑटम फेस्टिवल डाल देगा या विंटर फेस्टिवल डाल देगा, तो हमें पता है नहीं, वो ये स्प्रिंग फेस्टिवल है। ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल नोन एज चपचारकुट। चपचारकुट या कुछ, मतलब मुझे प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट पता नहीं वहां के लैंग्वेज में क्या होती है, तो आप हिसाब लगा लेना वहां पे। दिस फेस्टिवल इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलर बैम्बू फोक डांस कॉल्ड चिराओ। तो ये जो आप ये देख रहे हैं लाठी, ये जो डांगे हैं, ठीक है, ये बैम्बू की बनी है एंड इनको बोला जाता है चिराओ। मतलब बैम्बू फोक डांस जो है उसको बोला जाता है चिराओ। और चपचारकुट जो है वो फेस्टिवल का नाम है। हिंदी जो है पूरे विश्व की, हिंदी बोलते हैं ना, हमारे देश
के भारत के भाल की बिंदी। तो हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इन 2019। और हिंदी के कितने स्पीकर्स है? हिंदी के 615 मिलियन स्पीकर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू द 22nd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस कॉल्ड एथनोलॉग। तो आपको याद रखना है, एथनोलॉग के हिसाब से हिंदी जो है इट इज द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। एंड सबसे ज्यादा मोस्ट स्पोकन कौन सी है? इंग्लिश है। सेकंड नंबर पे कौन सी है? चाइनीज मैंडरिन भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर आप यहां देख सकते हैं, कान्हा शांतिवनम है। वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है। It was inaugurated in Kanha Shantivanam near Hyderabad. Hyderabad is the capital of तेलंगाना। अभी जॉइंट कैपिटल है, लेकिन 10 साल के लिए ही जॉइंट कैपिटल है विद आंध्र प्रदेश। बाद में उसकी बदल जाएगी और उसकी नई कैपिटल क्या होगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दो। और अब हैदराबाद जो है वैसे कैपिटल तेलंगाना की हो जाएगी। इट हैज बीन बिल्ट बाय हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट एंड हैज द कैपेसिटी टू सीट 1 लाख पर्सन्स एट ए टाइम। 1 लाख पर्सन्स जो हैं एट अ टाइम यहां पर मेडिटेट कर सकते हैं। और वैसे भी एग्जाम पर्पस के लिए मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेसफुल डेज होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को मेडिटेशन डेली बेसिस पे करनी चाहिए। ये कहना आसान है डेली बेसिस वाला, लेकिन फिर भी नहीं होता। लेकिन अगर वो बोलता है ना कि शूट फॉर द मून, अगर आप मून तक नहीं भी पहुंचे तो स्टार्स में लैंड कर जाओगे, वैसी कुछ बात है। हालांकि साइंटिफिकली देखें तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि मून ज़्यादा पास है और बाकी स्टार्स ज़्यादा दूर है। पॉपुलर टीवी सीरियल रामायण has created the world record of the highest viewed entertainment program globally। तो जय श्री राम, जो रामायण है आप ये देख रहे हैं, रामायण डीडी नेशनल पर आया था, अब ये दोबारा लॉकडाउन में इसको चलाया गया था, पहले भी आता था ये। तो उसमें क्या है, वो पूरी दुनिया का जो है सबसे ज्यादा व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो गया। देखिए ग्लोबली वर्ड है, यानी पूरी दुनिया का। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम धारचूला टू लिपुलेख, फेमसली नोन एज कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट। कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट बोलते हैं धारचूला टू लिपुलेख को। एंड वो बनाया गया, ये देख रहे हैं आप, लिपुलेख पास है, ठीक है, ये धारचूला है। तो ये जो बनाया गया है, BRO ने बनाया है, पहली बात तो रोड कनेक्ट, जो रोड बनाया गया है। एंड इसको क्या बोला जाता है? इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट भी बोला जाता है। कैलाश मानसरोवर आपको पता ही है। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। आई होप आपको 10 के 10 लेक्चर्स जो हैं समझ आए होंगे। एंड देखते हैं, मिलते हैं किसी और प्लेलिस्ट में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।